फिल्म का आगाज एक मोन्टाज से होता है जिसमें कारा ज़ोर सुपर गर्ल अपने वफादार कुत्ते क्रिप्टो के साथ मुख्तलिफ लम्हात गुजारती नजर आती है। वो अक्सर ऐसे सैयारों पर जाती है जहां सुर्ख सूरज होता है, क्योंकि वहां उसकी क्रिप्टोनियन ताकतें कमजोर हो जाती हैं और वो सुकून हासिल करने या नशा करने के लिए वहां वक्त गुजारती है। इस दौरान उसका कजन क्लार्न वक्तन फवक्तन उसकी खैरियत मालूम करता रहता है ताकि वो किसी मुश्किल में न हो। इसी दौरान एक करीबी सैयारे पर खलाई कज़ाकों का एक खतरनाक ग्रोह जिसे ब्रिगेंड्स कहा जाता है नॉल खानदान के घर पर हमला कर देता है। इस खानदान के सरबराह इलियास अपनी बेमिसाल हथियार साजी की महारत के लिए मशहूर होते हैं। कज़ाकों का बेरहम सरदार करीम ऑफ द येलो हिल्स इलियास के तैयार किए गए कीमती हथियार अपने कब्जे में लेना चाहता है। अपनी जान बचाने की उम्मीद में इलियास हथियारों के खजाने की चाबी करीम के हवाले कर देता है, लेकिन करीम सिर्फ चाबी पर इक्तफा नहीं करता। वो मुतालबा करता है कि इलियास की बीवी दिल खुद उन्हें उस खुफिया जखीरे तक लेकर जाए। इसी दौरान खानदान का बेटा इमो अपने वालदैन को बचाने की कोशिश करता है, मगर करीम इंतहाई बेरहमी से उसकी पीठ में खंजर घोंप देता है। इसके बाद वो इलियास और डिलीला दोनों को उनकी सबसे छोटी बेटी रूथी मेरिको के सामने कत्ल कर देता है। जब ब्रिगेंड्स वहां से रवाना हो जाते हैं तो रूथी शदीद सदमे के बावजूद अपने वालदैन और भाई की तदफीन करती है। फिर वो अपने वालिद की तलवार उठाती है और दिल में एक ही अज़्म लेकर निकल पड़ती है, अपने पूरे खानदान के कातिल करीम से हर कीमत पर बदला लेना। कारा अपने वफादार कुत्ते क्रिप्टो के साथ एक खलाई बार में बैठी होती है। इसी दौरान रूथी वहां पहुंचती है। वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में होती है जो उसके खानदान के कातिल करीम से बदला लेने में उसकी मदद करे। वो वादा करती है कि जो भी उसकी मदद करेगा उसे उसके वालिद की कीमती तलवार इनाम के तौर पर मिलेगी। इसी दौरान एक अजनबी मखलूक रूथी की तलवार चुरा लेती है। कारा पहले मामला बातचीत से हल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो मखलूक बाज नहीं आती तो कारा उसे जबरदस्त सबक सिखाती है, उसे शिकस्त देती है और तलवार वापस लाकर रूथी के हवाले कर देती है। रूथी एक बार फिर कारा से दरखास्त करती है कि वो उसके साथ मिलकर करीम का पीछा करे, लेकिन कारा साफ इनकार कर देती है। दूसरी तरफ करीम और उसका साथी ड्रूम बैक्सटन कारा के खलाई जहाज की तलाशी लेने पहुंच जाते हैं। क्रिप्टो उन्हें देखकर फौरन उनके पीछे दौड़ता है, मगर करीम उस पर जहरीला तीर चला देता है। तीर लगते ही क्रिप्टो जमीन पर गिर जाता है और दोनों मुजरिम वहां से फरार हो जाते हैं। कारा घबराकर फौरन अपने कुत्ते के पास पहुंचती है और उसे एक माहिर मुआलिज के पास ले जाती है। चूंकि मुआलिज की जबान कारा नहीं समझ सकती, इसलिए रूथी दोनों के दरमियान तर्जुमानी करती है। मुआलिज बताता है कि क्रिप्टो के जिस्म में इंतहाई खतरनाक जहर फैल चुका है और अगर 3 दिन के अंदर इसका इलाज न हुआ तो वो मर जाएगा। ये खबर सुनते ही कारा फैसला कर लेती है कि वो हर हाल में करीम को ढूंढकर उससे जहर का इलाज हासिल करेगी और अपने कुत्ते की जान बचाएगी। कारा एक हवाई जहाजनुमा खलाई सवारी में सवार होती है जहां मुख्तलिफ सैयारों से आए हुए मुसाफिर भी मौजूद होते हैं। इसका मकसद करीम का सुराग लगाना होता है, लेकिन जब सफर शुरू होता है तो उसे मालूम होता है कि रूथी भी छुपकर इसी जहाज में सवार हो चुकी है। हालांकि कारा उसे इस खतरनाक मुहिम में शामिल नहीं करना चाहती थी। रास्ते में अचानक स्क्लेरियन राइडर्स नामी खलाई कज़ाक जहाज पर हमला कर देते हैं। वो एक अजीब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए लम्हों में जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों में जाहिर होने लगते हैं। हमले के दौरान वो कारा की घड़ी चुरा लेते हैं जिसमें क्रिप्टो की तस्वीर मौजूद होती है और साथ ही रूथी के वालिद की तलवार भी लूट लेते हैं। कारा फौरन उनका मुकाबला करती है, लेकिन दुश्मन तादाद में ज्यादा होते हैं। वो उसे काबू करके एक कमरे में कैद कर देते हैं और फिर पूरा कैप्सूल खला में फेंक देते हैं। कारा बेहोश हालत में खला में तैरती रहती है, मगर कुछ ही देर बाद सूरज तुलू होता है। सूरज की रोशनी उसकी क्रिप्टोनियन ताकतों को दोबारा बहाल कर देती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो पूरी ताकत के साथ सीधा कज़ाकों के जहाज की तरफ परवाज करती है। वो अपनी आंखों से ताकतवर लेजर शुआएं खारिज करती है जिनसे दुश्मनों के जहाज को शदीद नुकसान पहुंचता है। चंद लम्हों में वो पूरे जहाज को तबाह कर देती है और तमाम कज़ाकों को गिरफ्तार करके अपनी चोरी शुदा चीजें वापस हासिल कर लेती है। कारा गिरफ्तार किए गए स्किलरियान कज़ाकों से सख्ती से पूछगुछ करती है। काफी दबाव डालने के बाद वो बताते हैं कि करीम इस वक्त बिल्कीस नामी सैयारे पर मौजूद है। इसके साथ बाकी ब्रिगेंडर्स भी हैं जो एक खौफनाक मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। चूंकि उनकी नस्ल में सिर्फ मर्द ही बाकी रह गए हैं, इसलिए वो मुख्तलिफ सैयारों से कम उम्र लड़कियों और नौजवान खवातीन को अगवा करके अपनी नस्ल को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये इत्तला मिलते ही कारा और रूथी फौरन बिल्कीस रवाना हो जाती हैं। बिल्कीस पहुंचने के बाद वो एक ऐसे बार में दाखिल होती हैं जहां बदनाम और जराइम पेशा खलाई मखलूकात का हुजूम मौजूद होता है। वहां मौजूद गंडे कारा और रूथी को परेशान करने की कोशिश करते हैं, मगर कारा उन्हें अपनी जबरदस्त ताकत का मजा चखा देती है। वो चंद लम्हों में कई घंटों को बुरी तरह पेट देती है, जबकि बाकी खौफजदा होकर वहां से भाग जाते हैं। बाद में उनकी मुलाकात एक मेहरबान जोड़े मारीक और बुमार वरान से होती है जो उन्हें अपने घर में पनाह देते हैं और आराम करने का मौका फराहम करते हैं। जब कारा और रूथी ब्रिगेंड्स के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही होती हैं तो अचानक एक मशहूर इनामी शिकारी लोबो वहां आ जाता है। लोबो एक इंतहाई खतरनाक, ताकतवर और बेरहम शिकारी है जिसकी जाती दुश्मनी करीम के साथी ड्रोम बैक्सटन से चल रही होती है। रूथी को यकीन होता है कि अगर लोबो उनके साथ शामिल हो जाए तो वो आसानी से करीम तक पहुंच सकते हैं, लेकिन लोबो साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो किसी का साथी बनकर काम नहीं करता और सिर्फ अपने जाती मकसद के लिए ड्रूम का पीछा कर रहा है। रात के वक्त जब सब आराम कर रहे होते हैं तो रूथी कारा से उसकी जिंदगी के बारे में पूछती है। इस पर कारा पहली बार अपने माजी की दर्दनाक कहानी सुनाती है। कारा बताती है कि उसके वालिद जोर इल ने सैयारा क्रिप्टॉन को तबाह होने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। उन्होंने क्रिप्टॉन के तबाह होते हुए मरकज को रोकने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि पूरा सैयारा तबाह होने वाला है तो उन्होंने आर्गो सिटी को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से क्रिप्टॉन से अलग करके खला में
महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इसी दौरान कारा के चाचा जॉर-एल अपने नन्हे बेटे कॉल-एल, जो बाद में स्परमैन बनता है, को एक खलाई जहाज में बिठाकर जमीन की तरफ रवाना कर चुके थे ताकि वो जिंदा बच सके। क्रिप्टोन की तबाही के बाद कारा की पैदाइश आर्गो सिटी में हुई। वो अपने वालिद जोर-एल और वालदा अलवरा के साथ वहीं बड़ी हुई और एक पुरसुकून जिंदगी गुजारती रही। लेकिन वक्त गुजरने के साथ आर्गो सिटी के करीब क्रिप्टोनाइट नमूदार होने लगा। इस खतरनाक मादनिये की ताबकारी ने वहां रहने वाले तकरीबन तमाम क्रिप्टोनियन बाशिंदों को शदीद बीमार कर दिया। कारा की वालदा अलवरा भी इस मोहलिक बीमारी का शिकार हो गई और तमाम कोशिशों के बावजूद वो जानबर न हो सकी। अपनी बीवी की मौत के बाद जोर-एल समझ गए कि आर्गो सिटी भी ज्यादा देर महफूज नहीं रहेगा। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उन्होंने कारा को एक खलाई जहाज में बिठाया और जमीन की तरफ रवाना कर दिया, जहां उसका कजन कॉल-एल पहले ही पहुंच चुका था। यूं कारा ने अपना घर, अपने वालिदैन और अपनी पूरी दुनिया हमेशा के लिए खो दी। मारीक और बुमार बज़ाहिर बड़े खुलूस के साथ कारा की मेहमान नवाजी करते हैं और उसे एक मशरूब पेश करते हैं, लेकिन चंद ही लम्हों बाद हकीकत सामने आ जाती है कि इस मशरूब में जहर मिला हुआ था। अगरचे उन्होंने ये काम अपनी मर्जी से नहीं किया था, मगर वो मजबूर थे। उन्होंने करीम से एक मुआहिदा किया था कि अगर वो कारा और रोथी को इसके हवाले कर दें तो बदले में करीम उनकी अगवाशुदा बेटी सारना को आजाद कर देगा। कुछ ही देर बाद करीम अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। जहर का असर शुरू होते ही कारा की ताकत तेजी से खत्म होने लगती है। वो पूरी कोशिश करती है कि जहर को अपने जिस्म से निकाल दे, मगर उसकी हालत मुसलसल बिगड़ती जाती है। इसी दौरान ब्रिगेंडर्स पूरे इलाके पर हमला कर देते हैं और वहां मौजूद दूसरी लड़कियों और खवातीन को अगवा करने लगते हैं। इधर लोबो भी मैदान में आ जाता है, क्योंकि उसे अपने पुराने दुश्मन ड्रूम बेक्सटन से हिसाब चुकाना होता है। फौरन एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। कारा अपनी कमजोर हालत के बावजूद दुश्मनों का मुकाबला करती है, जबकि लोबो सीधा ड्रूम पर हमला आवर हो जाता है। दूसरी तरफ सारना कैद से फरार होने में कामयाब हो जाती है, जिसे देखकर उसके वालिदैन उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन करीम भी उसके पीछे लग जाता है। रोथी उस मौके को गनीमत जानकर करीम पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर कारा उसे रोक लेती है। उसे डर होता है कि अगर रोथी ने जल्दबाजी की तो करीम उसे कत्ल कर देगा। बदकिस्मती से कारा का खदशा दुरुस्त साबित होता है, लेकिन अंजाम इससे भी ज्यादा खौफनाक निकलता है। करीम न सिर्फ मारीक और बुमार को कत्ल कर देता है, बल्कि उनकी बेटी सारना को भी बेरहमी से मार डालता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। अपने खानदान की हलाकत देखकर रोथी शदीद गुस्से में आ जाती है। वो उन तमाम अमवात का जिम्मेदार कारा को ठहराती है, क्योंकि उसके ख्याल में अगर कारा ने उसे करीम को मारने से न रोका होता तो शायद ये लोग जिंदा होते। कारा रोथी की बात सुनती है, मगर वो समझाती है कि वो सिर्फ उसे एक कातिल बनने से बचाना चाहती थी। कारा जानती है कि इंतकाम की आग इंसान को अंदर से बदल देती है और अगर रोथी ने गुस्से में कत्ल किया तो वो हमेशा के लिए एक सख्त दिल कातिल बन सकती है। इन वाकयात के बाद कारा शदीद एहसास जुर्म में मुब्तला हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से बेगुनाह लोग मर गए, इसलिए वो हर कीमत पर करीम को ढूंढने का फैसला करती है। वो मुख्तलिफ खलाई मखलूकात से सख्ती से पूछगिछ करती है, यहाँ तक कि आखिरकार उसे करीम के नए ठिकाने का सुराग मिल जाता है। इस तलाश के दौरान कारा एक ऐसे सैयारे पर पहुंचती है जहाँ सब्ज सूरज चमक रहा होता है। चूंकि क्रिप्टोनियन ताकतें सिर्फ जर्द सूरज से हासिल होती हैं, इसलिए सब्ज सूरज की रोशनी कारा को इंतहाई कमजोर बना देती है। वो तकरीबन बेबस हो जाती है और इसी हालत में कोई नामालूम शख्स उसे घसीटकर अपने साथ ले जाता है। इसी दौरान एक और याद ताजा होती है। कारा को वो लम्हा याद आता है जब वो पहली बार जमीन पर पहुंची थी। वहाँ उसकी मुलाकात उसके कजन क्लार्क केंट से हुई थी, लेकिन उस वक्त दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते थे, क्योंकि कारा सिर्फ क्रिप्टोनियन जबान बोलती थी, जबकि क्लार्क ने कभी वो जबान सीखी ही नहीं थी। इस अजनबियत के बावजूद क्लार्क ने उसे अपनाने की कोशिश की। जब कारा की आंख खुलती है तो उसे मालूम होता है कि जिस शख्स ने उसकी जान बचाई वो कोई और नहीं बल्कि रोथी थी। तमाम इख्तलाफात के बावजूद रोथी ने उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा। कारा मुकम्मल तौर पर टूट चुकी होती है। वो मायूसी से कहती है कि वो न किसी बेगुनाह की जान बचा सकी, न क्रिप्टो को, और न ही अपने वादे पूरे कर सकी। उसे महसूस होने लगता है कि शायद वो कभी अच्छी मुहाफिज बन ही नहीं सकती। रोथी उसे एक गार में छुपा देती है ताकि वो दोबारा ताकत हासिल कर सके, मगर खुद ब्रिगेंड्स के हाथों गिरफ्तार हो जाती है। कैद खाने में रोथी की मुलाकात दोबारा लोबो से होती है, जो उसी हमले के दौरान पकड़ा गया था। करीम रोथी के सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर वो वाह कारा का ठिकाना बता दे तो उसकी जान बख्शी कर दी जाएगी, लेकिन रोथी बगैर किसी खौफ के सीधा करीम के चेहरे पर थूक देती है और उसकी पेशकश ठुकरा देती है। बाद में वो बड़ी होशियारी से एक मुहाफिज को धोखा देती है। जैसे ही वो कैद खाना खोलता है, रोथी अचानक उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है, उसकी चाबियां छीन लेती है और पहले खुद आजाद होती है, फिर लोबो को भी कैद से निकाल लेती है ताकि वो मिलकर एक बार फिर करीम का मुकाबला कर सके। कुछ वक्त बाद वो सैयारा गर्दिश करते हुए जर्द सूरज के सामने आ जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी कारा पर पड़ती है, उसकी तमाम क्रिप्टोनियन ताकतें दोबारा वापस आ जाती हैं। वो फौरन पूरी रफ्तार से आसमान में उड़ती है और सीधा करीम के खलाई जहाज की तरफ रवाना हो जाती है। इधर जहाज के अंदर रोथी कैद की गई तमाम लड़कियों और नौजवान खवातीन को आजाद करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसी दौरान करीम उसे पकड़ लेता है। वो रोथी को काबू में कर लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। ऐन वक्त पर कारा वहां पहुंच जाती है। कारा पूरी ताकत के साथ ब्रिगेंड्स पर टूट पड़ती है। चंद लम्हों में वो एक एक करके दुश्मनों को शिकस्त देने लगती है, लेकिन करीम ने पहले से एक खतरनाक मंसूबा तैयार कर रखा होता है। वो क्रिप्टोनाइट से बना एक तीर कारा पर चला देता है, जो सीधा उसे लगता है। क्रिप्टोनाइट के असर से कारा की ताकत अचानक खत्म होने लगती है और वो शदीद कमजोर हो जाती है। इसी नाजुक लम्हे पर लोबो मैदान में आ जाता है। वो कारा का साथ देते हुए दुश्मनों पर हमला कर देता है। दोनों मिलकर जबरदस्त मुकाबला करते हैं और लड़ाई के दौरान ब्रिगेंड्स का पूरा खलाई जहाज बेकाबू होकर जमीन से जा टकराता है। जहाज तबाह होने के बाद कारा सबसे
से पहले कैद की गई तमाम लड़कियों को आजाद करती है। इसके बाद वो बाकी बचे हुए ब्रिगेंड्स का खात्मा कर देती है ताकि वो दोबारा किसी बेगुनाह को नुकसान न पहुंचा सके। दूसरी तरफ रूथी आखिरकार करीम को जमीन पर गिरा देती है। वो अपने वालिद की तलवार उसके गले पर रख देती है। बरसों का गुस्सा, दुख और इंतकाम उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा होता है। अब सिर्फ एक वार बाकी रह गया था, लेकिन कारा आगे बढ़कर उसे रोक लेती है। वो रूथी से कहती है कि अगर वो आज इंतकाम में कत्ल करेगी तो उस फैसले का बोझ पूरी जिंदगी उसके दिल पर रहेगा। वो नहीं चाहती कि रूथी की बाकी जिंदगी सिर्फ खून और नफरत की याद बनकर रह जाए। ये कहकर कारा खुद तलवार अपने हाथ में ले लेती है और करीम के सीने और गले पर वार करके उसका हमेशा के लिए खात्मा कर देती है। इसके बाद वो करीम के पास मौजूद वो तिर्याक भी हासिल कर लेती है, जो क्रिप्टो को दिए गए जहर का वाहिद इलाज होता है। कारा फौरन वापस अपने वफादार साथी क्रिप्टो के पास पहुंचती है और उसे वो दवा पिला देती है। दवा असर करते ही क्रिप्टो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाता है। खुशी से वो फौरन उछलकर कारा से लिपट जाता है और दोनों की जज्बाती मुलाकात देखकर हर कोई मुस्कुरा उठता है। इसके बाद रूथी कारा को बताती है कि अब वो अपनी खाला के साथ रहने का इरादा रखती है ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन कारा उसे अपने साथ रुकने की दावत देती है क्योंकि वो चाहती है कि इस बार अपनी सालगिरह उन लोगों के साथ मनाए जिन्हें वो अपना खानदान समझती है। आखिर में कारा मेट्रोपोलिस जाकर अपने कजन स्परमैन से मिलती है। वो उससे कहती है कि बहुत अरसा तक वो खुद को जमीन पर अजनबी समझती रही, मगर अब उसे एहसास हो गया है कि यही दुनिया उसका असल घर है और अब वो हमेशा के लिए जमीन को अपना मुस्तकिल वतन मानने के लिए तैयार है। फिल्म का इख्तिताम एक हल्के फिल्के मंजर पर होता है। जैसे ही कारा स्परमैन से बात कर रही होती है, शरारती क्रिप्टो चॉकलेट खाने की कोशिश करता है। ये देखते ही क्लार्क केंट स्परमैन घबराकर फौरन उसके पीछे दौड़ पड़ता है ताकि वो चॉकलेट न खा ले और इसी मिजाहिया लम्हे के साथ फिल्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है।